हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ द नंबर सिस्टम्स। तो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स हम निकाल सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था कि इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ऑड फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम वो फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं जो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होते हैं। हमने परफेक्ट स्क्वायर्स की बात कर ली थी, हमने परफेक्ट क्यूब की बात कर ली थी। आज की वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे। अगर वो आपने वीडियो मिस कर दिया है तो यू कैन फाइंड द वीडियो, जो है उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले सम ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं। हाँ, सम ऑफ फैक्टर्स। तो कोई भी नंबर है उसके फैक्टर्स का हमको सम करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं 12। तो 12 के जो फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो इनका फैक्टर का सम करना। हाँ, फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। तो बोले तो इनको ऐड करना है, तो ये आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 3 3 6 4 10 16 और 12 28। बट ये तो तब पॉसिबल हो पाया जब ये नंबर छोटा है। अगर हमारे पास बड़ा नंबर होगा तो किस तरह से हम सम ऑफ फैक्टर्स को डिफाइन करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर है n, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a की पावर m, b की पावर n, c की पावर r एंड सो ऑन, वेयर a b c आर द प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स। a b c आर द प्राइम फैक्टर्स। तो whenever we are talking about the sum of factors, सम ऑफ फैक्टर्स, तो जब हम सम ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो a की पावर है वो m तक जा रहा है। a की पावर m तक जा रहा है, मतलब अगर मैं a की पावर m लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो a की पावर 0, फिर a की पावर 1, a की पावर 2 एंड अप टू a की पावर m, राइट। सिमिलरली अगर हम b की पावर m को देखते हैं तो इट कैन, b की पावर n को, इट कैन गो फ्रॉम b की पावर 0, b की पावर 1, b की पावर 2 एंड अप टू b की पावर लाइक n, ठीक है। तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है और इनको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल हम 12 को देखते हैं, तो 12 को हम लिख पाएंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3, राइट। अच्छा, हमको यहाँ पर इनका सम करना है, तो हम एक काम करते हैं भाई, 2 का स्क्वायर बोलते हैं ना, तो अगर मैं आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, तो अगर मैं सारे कॉम्बिनेशंस को जोड़ देता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आपको इनका सम ऑफ फैक्टर्स करना है तो आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब देखोगे कि 2 की पावर 0 की सबसे मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली 2 की पावर 1 की सबसे मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 2 की सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इस तरह से टोटल पेयरिंग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप करके देख लीजिए, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, भाई 4 + 2 6, 6 और 2 की पावर 0 हो जाएगा, दैट इज 7 इंटू 3 की पावर 1 3 और 3 की पावर 0 1 4, तो 7 इंटू 4 कितना आ गया 28। इसका मतलब क्या है कि यदि आपके पास प्राइम फैक्टर्स में आपने इसको ब्रेक कर लिया तो a की पावर 0 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 2 एंड a की पावर m, मल्टीप्लाई करना है b की पावर 0 इंटू b की पावर 1, b की पावर n एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इस तरह से आप सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सम ऑफ फैक्टर्स निकालना है 120 का, तो 120 को सबसे पहले हमको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो इसका फैक्टर लिखेंगे 12 इंटू 10, 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 और 10 होता है 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो गया आपके पास 120 के रिप्रेजेंटेशन। अब आपको सम ऑफ फैक्टर्स करना है। सो व्हाट आई टोल्ड यू कि 2 की पावर 3 जा रहा है, तो कहाँ से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई करना, फिर इसमें 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 4 + 8।
मल्टीप्लाई में 1 + 3, यहाँ पे 1 + 5, तो 4 × 6 इंटू 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, 3 4 7 8 15, 15 चौका 60 और 60 इंटू 6 360। इसका मतलब जो सम ऑफ फैक्टर्स है 120 के वो 360 आएंगे। होपफुली ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम सम ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करना है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब सारे नंबर्स का प्रोडक्ट करना है जो फैक्टर्स में आएंगे। तो अगेन हम एग्जांपल के लिए 12 लेते हैं, तो 12 होगा फैक्टर्स इसके 1 2 3 4 6 और 12। तो हमको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करना है, बोले तो हमको 1 × 2 × 3 × 4 × 6 × 12, ठीक है। तो एक तो तरीका है, कोई बच्चा सोचेगा सर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली, बट एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि हम इसको तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 × 12 कर दिया, अगेन 12 × 2 × 6 कर दिया, 12 आ गया, अगेन 3 × 4 कितना आ गया, 12 आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई, मतलब 12 को ही बनाना है जो नंबर हमको यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, तो क्या मुझे इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 12 की पावर 3 हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया, 12 की पावर कितना हो गया, 3। और 3 क्या है बेसिकली, तो 12 3 है, सम ऑफ इनके टोटल फैक्टर्स कितने हैं, 6, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाय 2। और 12 क्या बन गया भाई, नंबर बन गया। इसका मतलब यदि आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करना है तो आपको नंबर की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइड बाय 2 करना है, दैट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, राइट। तो जैसे अगर हम आपसे पूछते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर करना 120 का, तो पहले क्या करेंगे, इसके 120 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, तो फाइनली 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये आपने प्राइम फैक्टर्स कर दिया। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करना है, तो उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले निकालने पड़ेंगे। तो इसके TNF कितने होंगे, पावर में +1 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, दैट इज़ 4 × 2 × 2। तो 16 इसके फैक्टर्स हैं, कितने हैं, 16 इसके फैक्टर्स हैं, राइट। तो अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स करने हैं तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब जो नंबर है उसकी पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर। तो चलिए, नंबर आपके पास है 120 और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है 16 और डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 120 की पावर 8, ठीक है। तो ये मुश्किल काम है 120 की पावर 8 करना, तो जनरली क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर छोड़ दिया जाएगा, या फिर क्वेश्चन इसके बाद से शुरू हो सकता है कि इसमें कितने जीरोस आएंगे यदि हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो अगर हम नंबर ऑफ जीरोस निकालना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 12 की पावर 8 × 10 की पावर 8, तो इसमें 8 ट्रेलिंग जीरोस आएंगे। तो होपफुली आपको सम और प्रोडक्ट निकालना आया होगा, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर, उनको देखते हैं। तो जैसे आपसे बोला जाता है कि फाइंड in how many ways n can be represented as product of two factors, ठीक है। मतलब n को कितने तरीके से हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, दो फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 12 को ही लेते हैं, तो 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 और 12। तो कितने तरीके से हम 12 बना सकते हैं फैक्टर्स का इस्तेमाल करके, और एक बार में दो फैक्टर लेने हैं। तो आप लिखोगे सर 1 12 कर सकते हैं, 2 6 कर सकते हैं और 3 4 कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और तरीका बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जैसे 36, तो 36 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 के बाद 18 और उसके बाद 36, ठीक है। तो इसको कितने तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में लिख सकते हैं, 36 आना चाहिए। तो एक तो है तरीका 1 और 36 का, 2 और 18, 3 और 12, देख रहे हो 3 और 12, 4 और 9,
और एक और है 6 अकेला बचेगा, लेकिन 6 के साथ हमको 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 36 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो व्हाट आई कैन से कि यहाँ पे कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5, कितने पेयर बने 5, इसमें कितने पेयर बने 3 पेयर बने, इसमें कितने पेयर बने 3 पेयर बने। तो अगर आपके पास दो कंडीशन है, दैट इज इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यदि n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वेज या पेयर बनेंगे, हाँ टोटल नंबर ऑफ वेज या पेयर जो बनेंगे, बेसिकली पेयर ही बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कर देते हैं ना, पेयर्स, तो कितने पेयर्स बनेंगे। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि इसके जितने फैक्टर्स हैं, इसके 6 फैक्टर्स हैं, तो अगर आपके पास n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 2। और अगर n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके पास ये जो 1 2 3 4 5 कितने बन गए, 5 पेयर बन गए। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो TNF +1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कितने पेयर्स में आप n को लिख सकते हैं यदि आप प्रोडक्ट चाहते हैं n का, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पे TNF कितना है इसका, दैट इज 9 + 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 5 पेयर्स, 5 पेयर्स। और आई कैन से आई हैव द 5 ऑप्शंस ऑफ राइटिंग n एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, तो 1 × 36, 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9 और 6 × 6। होपफुली इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 420, हाँ तो 420, तो हाउ मेनी पेयर्स, इन हाउ मैनी सेट्स और पेयर n can be represented as a product of its product of 2 factors। ठीक है, तो कितने तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स में। तो सबसे पहला टारगेट है आपको इसको प्राइम फैक्टर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज 3 × 2 × 7 और 2 × 5, तो 2 का स्क्वायर 3 × 5 × 7। तो इसके TNF फाइंड आउट कर लीजिए। तो TNF कितना होगा, पावर में +1 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 1, सॉरी 2 + 1 आएगा इसमें, सो दैट इट बी 2 + 1 और उसके बाद 1 + 1, फिर 1 + 1 और उसके बाद अगेन 1 + 1। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 2 × 2 × 2, तो 24 फैक्टर्स डू वी हैव, हाउ मेनी फैक्टर्स वी हैव, 24, राइट। तो जो नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे तो कितना बनेंगे, TNF डिवाइडेड बाई 2, TNF डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपके पास 24/2 12 पेयर बनेंगे, ठीक है। कितने पेयर्स बनेंगे, 12। इज इट क्लियर, आपको समझ में आया होगा। तो ये तरीका है, आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। और कैसे पता चलेगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसकी जो सारी पावर्स हैं वो 2 का मल्टीपल होंगे। अगर 2 का मल्टीपल एक भी पावर नहीं है, एक भी ऐसी है जो 2 का मल्टीपल नहीं है, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं बन सकता। होपफुली इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है n = 144, in how many ways n can be represented as a product of 2 distinct factors। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि इसने डिस्टिंक्ट वर्ड यूज़ कर दिया, डिस्टिंक्ट। हाँ, डिस्टिंक्ट मतलब दोनों फैक्टर्स अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं हो सकते। और सेम फैक्टर तभी हो सकते हैं जब नंबर आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि मैंने बताया था
जब आपको 36 के बारे में, तो 36 में ही एक ऐसा केस आता है जब वो प्रोडक्ट बनेगा दो सेम नंबर्स का, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, पहले 12 को, हाँ 12 को लिखेंगे आप, दैट इज 12 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 अगेन पावर 2, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, राइट। तो इसके TNF कितने बनेंगे भाई, इसके TNF कितने बनेंगे, तो इसके TNF आ जाएंगे, दैट इज पावर में +1 करेंगे, 4 + 1 और 2 + 1, तो 15 इसके फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ दैट इज पेयर, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, तो अभी कोई कंडीशन यदि नहीं होती तो आंसर आ रहा होता हमारा दैट इज 15 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 16/2 दैट इज 8। बट 8 में से आपको एक पेयर माइनस करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक वो ऐसा पेयर है जो कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा और आपको आंसर 144 देगा, तो -1 करेंगे, दैट इज 7 इसका आंसर आ जाएगा। एक क्यों करेंगे, क्योंकि आपको 12 × 12 भी क्या मिलेगा, 144, जो आपको नहीं चाहिए क्योंकि दोनों नंबर्स डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आज की जो क्लास में हमने बातें समझी कि किस तरह से हम किसी भी नंबर्स के सम कर सकते हैं, फैक्टर्स का उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, और किस तरह से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की बातें करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल सिलेक्शन क्लासेस फॉर कैट 2024 प्रिपरेशन 99% है। So see you in the next video. Bye. Take care.